वैदिक काल। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था अरबों ने। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। अरबी लोग स के स्थान पर ह शब्द का प्रयोग करते थे, अतः सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। अल बरूनी ने किताब अल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने वह कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा। लोपामुद्रा घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला और निवावरी आदि विदुषी स्त्रियों ने वेद मंत्रों, वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। प्राचीन भारत के विश्वपति कॉस्मोगोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है: कृत्य, त्रेता, द्वापर और कली। सृष्टि के संपूर्ण काल को 4 युगों में बांटा गया है, जिसका क्रम इस प्रकार है: कृत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? जगन्नाथ मंदिर, पुरी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर देवदासी संस्था के प्रसंग में चर्चित रहा है। आरंभिक वैदिक संहिता में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। आरंभिक वैदिक संहिता साहित्य ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी सरस्वती है। गंगा का सिर्फ 1 बार एवं यमुना का 3 बार उल्लेख है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कोष। कोष शब्द खजाने के लिए प्रयोग किया जाता है और बाकी 3 शब्दों का संबंध परिवार से है, जैसे कि कुल, वंश और गोत्र। आर्य शब्द इंगित करता है भाषा समूह को। आर्य शब्द भाषाई समूह का व्यंजक है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा गया है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास जब आर्यों ने भारत में प्रवेश किया तो वे एक ही भाषा का प्रयोग करते थे। निम्नलिखित 4 वेदों में से एक में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन है। अथर्ववेद। अथर्ववेद तंत्र, मंत्र, जादू आदि से संबंधित ग्रंथ है। इसमें जादू टोना और वशीकरण से संबंधित मंत्र हैं, जिनका प्रयोग बुरी शक्तियों और बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्य प्राकृतिक पूजा और यज्ञ किया करते थे। वैदिक आर्यों के लिए भक्ति और मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेदकालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों से कौन सा सही है? पहला कथन है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्रण हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। दूसरा, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तीसरा, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। इसका सही उत्तर सिर्फ कथन 1 और कथन 3 है। मतलब ऋग्वेद काल के लोग आर्य कवच और शिरस्त्राण का प्रयोग करते थे। वे
युद्ध प्रिय थे, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे तथा उनके द्वारा कवच और शस्त्रण के प्रयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। सिंधु घाटी के लोग को स्वर्ण, चांदी, ताम्र और कांस्य ज्ञान था, जिसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, किंतु उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के लोग घोड़े से परिचित थे, क्योंकि सिंधु स्थल लोथल से घोड़े के लघु मृण मूर्ति तथा कोटदा से घोड़े के अस्थियां प्राप्त हुई है। अतः कथन 1 और 3 सही है। वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया। तो ईरानी लोग यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन का साक्ष्य ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्था से मिलता है। ईरान के लोग वैदिक आर्यों की भांति अग्नि की पूजा करते थे। जिंद अवेस्था में अनेक भारतीय देवताओं के नाम का भी वर्णन मिलता है। वैदिक आर्यों में अग्नि का बहुत महत्व था। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तीसरा स्थान वरुण का है। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जा सकता है। इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं, जिनका गाने वाले उद्गाता कहलाता है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनीय है तथा पंचविंश इसका प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद में ही 7 स्वर सा रे गा मा का उल्लेख मिलता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है पास बैठना। उपनिषद का अर्थ है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद दर्शन का आधारित पुस्तकें हैं। भारतीय दर्शन का मुख्य आधार तथा वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग उपनिषद है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। जिस मनीषी मतलब पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया वे थे अगस्त्य। ऋषि अगस्त्य ने अगतियार भी कहा जाता है। ऋषि अगस्त्य, जिन्हें अगतियार भी कहा जाता है को दक्षिण भारत का आर्यकरण करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने ही मुद्रा में आयोजित प्रथम संगम की अध्यक्षता की थी। आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया। तो आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये आर्यों द्वारा वर्णित 4 आश्रम हैं, जिसे उन्होंने मानव जीवन के 100 वर्ष मानते हुए 25-25 वर्ष में 4 आश्रमों में विभाजित किए। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद के अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? अपाला। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लिखित है। इस संवाद से यह सत्यापित होता है कि याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। घोषा एवं अपाला वैदिक कालीन विदुषी थे, जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र सविता सूर्य देवता को समर्पित है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। पतंजलि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग से संबंधित था। पतंजलि ने पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर टीका लिखा, जिसे महाभाष्य कहा जाता है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जन्म पर वर्ण शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो मुख्यतः व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कहीं कहीं वर्ण शब्द रंग के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है।
भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह शब्द भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्टि होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे और पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन। ऋग्वेद की सभ्यता कृषि तथा पशुचारण पर आधारित मूलतः ग्रामीण थी। इस काल में के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था तथा इसे अग्रगण्य न मारे जाने योग्य माना गया है। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आर्यों द्वारा युद्ध में प्रयोग किए जाने वाला प्रमुख पशु घोड़ा था। उन लोगों ने संघर्ष में घोड़े के रथों का प्रयोग किया जो आर्य पूर्वजों द्वारा संघर्ष के दौरान प्रयोग में लाए गए बैलगाड़ी से काफ़ी उन्नत थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह संघर्षों में सफल रहे। उपनिषद का मुख्य विषय है दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम उपादान है। उपनिषद का अभिप्राय है गुरु के सानिध्य में ज्ञान अर्जन करना। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद का एक ऐसा वैदिक साहित्य है जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। इनमें आत्मा तथा अनात्म तत्वों का वर्णन किया गया है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद में वास्तविक वैदिक दर्शन का सार है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद में निहित है। इस ग्रंथ में यम तथा नचिकेता का संवाद है। कठोपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण संहिता, आरण्यक संहिता और उपनिषद। वैदिक संहिता का सही क्रम है वैदिक संहिता, ब्राह्मण संहिता, आरण्यक संहिता और उपनिषद। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा या फिर कर्मु। परुष्णी नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ऋग्वेद के अनुसार परुष्णी नदी के तट पर ही राजा सुदास ने 10 राजाओं की सम्मिलित सेना को हराया था। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? अंग या फिर मगध। अथर्ववेद में अंग तथा मगध को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। ये राज्य आर्य संस्कृति से संबंध नहीं रखते थे। इनकी भाषा प्राकृत थी। आर्यों का इनके प्रति व्यवहार तिरस्कारपूर्ण था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में वंश परंपरागत राजतंत्र शासन प्रणाली प्रचलित थी। कहीं कहीं जनता द्वारा चुनाव के उदाहरण भी मिलते हैं। गायत्री मंत्र के नाम में प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में उल्लेखित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? वासुकी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु वासुकी नामक सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था तथा मंदाचल नामक पर्वत को मंथनी के रूप में प्रयोग किया गया था। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था।
पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांत पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करता था तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता था। वैदिक यज्ञ के अवसर पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाला अधुर कहलाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कथन है, ऋग्वेद सभी वेदों से महत्वपूर्ण और रुचिकर है क्योंकि इसमें निम्न वर्ग के लोगों की लोकप्रिय मान्यताएं का वर्णन है। दूसरा, आरंभ से ही अथर्ववेद को वेदों की सूची में रखा जाता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो न तो एक सही है ना ही दो। अथर्ववेद में निम्न वर्ग के लोगों की लोकप्रिय मान्यताओं और रूढ़ियों का वर्णन है। आरंभ में इसे वेद की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था। शतपथ ब्राह्मण में त्रयी विद्या शब्द अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद का उल्लेख मिलता है। पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? तो पूर्व वैदिक काल में संयुक्त परिवार का विकास हुआ जबकि उत्तर वैदिक काल में एकाकी परिवार का अधिक विकास हुआ, ये सही है। और उत्तर वैदिक काल में होने वाला वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्राओं सिक्कों का प्रचलन हुआ, ये भी सही है। पूर्व वैदिक काल में विवाह प्रायः अपने ही वर्ण में होते थे किंतु अंतरजातीय विवाह भी हो जाते थे। उत्तर वैदिक काल में अंतरजातीय विवाहों को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। निम्नलिखित में से किसमें उल्लेखित है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन जिस स्त्री का पति मर गया हो पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है? तो मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू कानून के अनुसार विवाह परिभाषित है एक संस्कार के रूप में। संस्कृतिकरण के विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। यह उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा किसी जाति के सदस्य उच्चतर परिस्थिति की जाति के कर्मकांडों, घरेलू और सामाजिक प्रथाओं को अपनाकर अपनी स्वयं की सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। वे प्रथाएं जो सामान्यतः प्रतिस्पर्धा के लिए चुनी जाती थी वे थी शाकाहार अपनाना, योगोपवीत धारण करना, विशेष प्रार्थनाएं, धार्मिक अनुष्ठान आदि। संस्कृतिकरण उस प्रक्रिया को निर्देशित करता है जिसके द्वारा किसी जाति के सदस्य उच्चतर प्रस्तुति की जाति के कर्मकांड आदि को अपना कर स्वयं को सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत वे प्रथाएं जो सामान्यतः प्रतिस्पर्धा के लिए चुनी जाती थी जैसे शाकाहार, योगोपवीत धारण करना, विशेष प्रार्थनाएं तथा धार्मिक अनुष्ठान आदि शामिल हैं। निर्देश। कलयुग में वैश्य और शूद्र ने या तो उत्पादक कार्यों को करने से अथवा कर देने से अथवा आर्थिक उत्पादन हेतु आवश्यक श्रम पूर्ति करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप हिंदू सामाजिक व्यवस्था कमजोर हो गई और सामाजिक तनाव निर्मित हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेद आर्यों का लक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे लौह के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेदिक आर्य गाय को पालते थे तथा पशुपालक थे। वे कृषि उपकरण से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा एक सही नहीं है? तो यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे, ये सही नहीं है। ऋग्वेद काल में देवों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञीय कर्मकांड द्वारा की जाती थी। देवताओं को सर्वशक्तिमान निरूपित किया जाता था, जिन्हें यज्ञ आहुतियों के माध्यम से खुश करने का प्रयास किया जाता था और मनुष्यों के जीवन में हस्तक्षेप करने हेतु प्रेरित किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा अर्पित किया जाता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार पहले से 3 कथन सही है, परंतु ऋग्वैदिक काल में यज्ञ मंदिरों में संपन्न नहीं किया जाते थे और यज्ञ की तुलना में प्रार्थना अधिक प्रचलित थी, अतः चौथा कथन असत्य है। ऋग्वेद में सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र है, जो ऋग के धर्म के प्रकृतिवादी बहुदेवाद की ओर इंगित करता है। ईरानी अवेस्ता के विचारों तथा ऋग्वेद में समानताएं हैं। ऋग्वेद काल में वैदिक यज्ञ को 2 प्रकार के थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों को आवश्यकता होती थी। राक्षस प्रकार का विवाह है बंदी बनाकर किया गया विवाह, कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह को कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। आरंभिक आर्य मुख्य रूप से पशुचारी थे। उनकी राजनीतिक व्यवस्था सरल तथा कबीलाई संरचना पर आधारित थी। इस काल में राज्य निर्माण के महत्वपूर्ण घटक अनुपस्थित थे। यह एक जनजातीय सैन्य लोकतंत्र तथा इस संगठन के मुखिया का राजन कहा जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत्र विवाह समारोह का प्रकाश डालता है? तो पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता में 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त यानी मंत्र संग्रह है। इसमें एक विराट पुरुष की चर्चा की गई है तथा इसके अंगों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इसको वैदिक ईश्वर के रूप मानते हैं।